हाँ तो सर मेरा आपसे सवाल था कि आप स्कूलों में जाते रहते हो 26 जनवरी 15 अगस्त के ऊपर उपलक्ष्य पर। तो कैसा मतलब बच्चों से आपको प्यार है और पर्यावरण के साथ साथ आपका वहां भी अच्छा मन है ऐसा देखो, कि हम एक सामान्य परिवार से, गांव मेरा शाहपुरी है, डिस्ट्रिक्ट सिरसा पड़ता है। और मेरे पिताजी एक मामूली दुकानदार थे। तो मैं समझता हूँ बच्चे, गांव के बच्चों की स्थिति, कमजोरी की, पढ़ाई का, फिर माँ बाप इतना ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए मेरा शुरू से अटैचमेंट, जो मैं परिस्थिति देखी वो गरीब बच्चा नहीं देख सके। इसलिए मैं जैसे ही सर्विस लग गया उसके बाद मेरा एक ही नियम बना कि हम किसी भी गरीब बच्चे को एजुकेशन के जितना आगे बढ़ाएंगे ना, एजुकेशन से बड़ा कोई दान ही नहीं है। आप जो मर्जी कर दो, जो दान दो, लेकिन एजुकेशन से बड़ा कोई दान नहीं है। एक बच्चे को, ये आने वाला कल का भविष्य, हमारे बच्चे, हम अगर, इसीलिए मैंने शुरू से नियम बना लिया था। मैं जहां भी जाऊं, यहाँ जैसे मैंने यहाँ फार्म हाउस में पौधे लगाने शुरू कर लिए, सागे पर्यावरण, सागे बच्चों से अटैचमेंट हो गया मैं। हर स्कूल में 26 जनवरी को जाना, 15 को जाना, जो बच्चे फर्स्ट थर्ड सेकंड आते हैं उनको इनाम बांटना, मोटिवेट करना। तो इसलिए मैं सभी को ये राय देता हूँ कि हर एक आदमी है ना, मतलब एजुकेशन से बड़ा कोई दान ही नहीं है। इसलिए मेरे दिमाग में आई, बिल्डिंग मैंने बना ली, तो क्यों ना एक लाइब्रेरी बनाया जाए। कि जताश्री गांव में, एक छोटा गांव में है, पिछड़ा हुआ गांव है, यहाँ लाइब्रेरी का प्रबंध नहीं है, और ना ही कोई एजुकेशन का इतना बड़ा प्रबंध है। ये बाहर जाते हैं, लुधियाना वगैरह जाते हैं लोग। इसलिए मैंने दिमाग में आई, मैं एक लाइब्रेरी बना जाए। इसलिए एक बढ़िया लाइब्रेरी बनाई है। बच्चे आते हैं, फ्री एजुकेशन पढ़ते हैं आराम से, शांत वातावरण है, अच्छा वायुमंडल है, अच्छा पर्यावरण है, हरियाली का प्रबंध है। इसलिए बच्चे यहाँ से फायदा उठा रहे हैं। अब मेरा 1-1.5 महीने के बाद मेरा खुद का एक प्रोग्राम है, भाई मैं एक एजुकेशन हब बनाऊं यहाँ। जो दिल कमजोर से कमजोर बच्चे ना, देखो हाई क्वालिटी के बच्चे को तो हर एक बढ़ाना चाहता है। मैं ये सोचता हूँ कि जो बच्चा बिल्कुल कमजोर है, उन बच्चों को मैं यहाँ बुलाऊं और खुद एजुकेशन देके उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ाऊं। अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं अपने पर लेता हूँ, मैट्रिक करते ही और सिपाही पद पर भर्ती हुआ था, लेकिन उसके बाद है ना, मैंने 5-6 साल के बाद +1 करी, +2 करी, ग्रेजुएशन करी। आज मैं लॉ क्वालिफाइड हूँ, एडवोकेट भी हूँ मैं। तो इसलिए ना, आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। साथ के साथ जितना आप सहयोग करोगे ना, दूसरे बच्चों का सहयोग करोगे और गरीब का सहयोग करोगे, ऑटोमेटिकली आपके नियम है प्राकृतिक है, आप आगे बढ़ते जाओगे। सर आपसे लास्ट और आखिरी सवाल रहेगा। आज के युग के अंदर जो किसान है वो अक्सर अपनी जमीन होती है उसमें खेती करते हैं, लेकिन आपने पौधे चुने, पेड़ पौधे चुने, ये क्या वजह रही? देखो, पर्यावरण का से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जैसे ही पेड़ पौधे हम लगाएंगे, हमारा क्लाइमेट में चेंज आएगा। जहाँ हरियाली होगी नहीं, मैं कई बार देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, हंसी भी आती है कई बार भाई। जैसे कई बार भयंकर गर्मी पड़ती है, छोटा सा बादल आता है, ये इस मेरे कृषि फार्म हाउस के ऊपर 2-3 आंगन बारिश के लिए चले जाता है। क्या है किसका कारण? हरियाली का कारण है। खींचती है उधर, हरियाली खींचती है ऊपर से। तो इसलिए मैंने, जैसे ही हम हरियाली लगा ली ना, तो क्लाइमेट चेंज हो गया, तापमान डाउन हो गया, हर प्रकार के पौधे ग्रोथ करेंगे और इनके जितने पत्ते नीचे झड़ते हैं ना, उनसे खाद बनेगी, जमीन अच्छी होगी। तो मैं सभी को याद देता हूँ कि सारे हर किसान है ना, अपने खेत के चारों तरफ पौधे लगाए। जैसे नीम का पौधा लगाए, बकान का पौधा लगाए। नीम और बकान में खारापन है, तो खारापन है ना, जैसे भी पत्ते जमीन में गिरेंगे ना, तो खाद बनेगी वो। और हमारे अंदर, हमारे सबसे पहले मैंने ये नियम बनाया भी, जैसे घास वाली खाद है ना, जो घास जलने वाली खाद जमीन के अंदर, वो नहीं डालनी। जैसे ही वो खाद डालते हैं ना, तो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि घास पैदा होगा नहीं, घास के बगैर खाद हुआ कैसे लगेगी? इसलिए जमीन का नशा हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे हमारी जमीन में नष्ट होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, आपने हमारे साथ बातचीत की, इतना समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद सभी भाइयों को, सुनने वालों को, सबको नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।